ओके, तो कहाँ तक हुआ था बेटा? कोई बताएगा कहाँ तक हुआ था? आयनिक बॉन्ड ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तो देखें ज़रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे देखें, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sharing of electron between two atoms, either same or different, दो सेम या दो डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। सपोज लाइक दैट, ये एटम ए है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एटम ए है, अगेन इसका एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लाइट की स्पीड से यहाँ पे वाइब्रेट करने लगे तो ज़रा गौर से देखना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर ए के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगेन ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको क्या करवाया गया, ए का जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला ए का इलेक्ट्रॉन है, तो अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इस वाले ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ठीक है, क्योंकि आप लाइट की स्पीड से ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पाए जाएंगे। और वैसे ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ए और ए के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड का बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक जानना चाहते हो तो टाइप करो इसको सिंपली, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट इज नोन एज, आ जाओ, इज नोन एज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह से बन सकता है, ए और ए के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, और ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप्स देखोगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। सिंगल, डबल और ट्रिपल, 3 तरह के बॉन्ड्स, इन्हें हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दिया नहीं जाएगा। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बाई कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कैटायन ने अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे दिया, एनायन ने उसका इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए अपने पास ले लिया। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड।
और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हमने भी दिया आपने भी दिया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये 3 तरह के होते हैं, उतारें इसे। ये है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। शेयरिंग समझते हो ना बेटा, पक्का समझते हो ना शेयरिंग? ठीक है, नहीं अगर आ रहा हो तो पूछ लेना, पूछने में कोई वो नहीं है, लेकिन बिना आए घर चले जाना ये एक पाप है, पाप गुनाह कुछ भी बोल सकते हो, समझे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूर बैठो एक लोगों से। दिख रहा है? हो गया बेटा? दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं जानूंगा कि आप लोगों ने उतार लिया है, नहीं उतारा है अभी, उतार लो भाई। आप लोग तो मेजॉरिटी में आ ही जाते हो, तो ऑनलाइन कौन देखता होगा? कोई नहीं ना। मेजॉरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25। हाँ अभी भी हैं, मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, आपको मिलेगा एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा। ये एकदम बेसिक है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किसी ने बोल दिया तो उसको बता दो कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड की केमिस्ट्री ये बोलती है और देखिए यहाँ पे देखो बेटा, एक छोटा सा नोट करके पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ मैं। कोवैलेंट बॉन्ड जब बनते हैं, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये अच्छा पॉइंट है। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग अगर होगी, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास कितने हो जाएंगे? मैजिक नंबर के बराबर। और मैजिक नंबर कितना होता है? 8। वेरी गुड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है और इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो करके 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर पहुंचना चाहेंगे। दिस इज़ द ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल है बेटा ये? दिस इज़ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्ट, सिर्फ एक इंसान है जिसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ये डपलेट रूल को फॉलो करता है। ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हीलियम वाली फीलिंग लाता है कि मैं हीलियम के जैसा हो गया। ठीक है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन अपने जैसे एक और हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम वाली फीलिंग लाता है। हीलियम इज़ अ मोस्ट स्टेबल इनर्ट गैस। ओके, तो ये याद करिएगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉलो डपलेट रूल। प्लीज़, अगर नहीं पता है तो इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन फॉलो डपलेट, हाइड्रोजन डपलेट रूल को फॉलो करता है। लिख लो बेटा, नहीं मिलेगा ये बहुत बेसिक है। इट विल फॉलो द डपलेट रूल। समझे? समझ में आया? पक्का? हटा दें इसे, जल्दी जल्दी उतारो, तुम लोग जवान हो बिल्कुल, अभी उतारो जल्दी से। एक बार में ऐसे देखो, इधर हो गया पूरा। ठीक है,
चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कम से कम कुछ सीखा। अब बिल्कुल बेसिक लीजिए एकदम, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। देखो इधर जरा गौर से, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक और हाइड्रोजन, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को बनाया डॉट से, एक को बनाया क्रॉस से। ये दोनों आ गए बॉन्ड बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन ये वाला और ये हाइड्रोजन क्रॉस वाला, इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वेरी गुड, ये 9th में पढ़ा होगा आपने, 2 हो जाएंगे। इस वाले के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। और जैसे ही हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं, वो हीलियम वाली फीलिंग लाता है। हीलियम जैसे फुल स्टेबल है, वैसे हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, फुल स्टेबल। और इस डायग्राम को बोलते हैं LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इसको जब बनाओगे ना, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक और है बेटा, देखो जरा गौर से, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या टोटल कितने होंगे, 1। तो ये हाइड्रोजन का 1 दे दिया। क्लोरीन किस फैमिली का है, 17 फैमिली का या 7वीं फैमिली का, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। नाइट्रोजन 5वीं फैमिली का, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ऑक्सीजन 6ठी फैमिली का, तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6 होंगे। कार्बन 4थी फैमिली का, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो ये इसके पास है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसने इसके साथ बॉन्डिंग की बॉन्डिंग। ये क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया फॉलो। लेकिन इस हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन इस वाले पार्ट को लेके बस खुश हो जाएगा, दिस वन। इसने डपलेट रूल को फॉलो किया, ठीक है। क्लोरीन फॉलो ऑक्टेट रूल एंड दिस हाइड्रोजन फॉलो व्हाट, डपलेट रूल। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन के आएगा आपके सामने, दिस विल लुक लाइक दिस, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। उतार लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस जब तक आपके पास नहीं जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। बेसिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बेस आपको मिलेगा उतना ही अच्छा बनेगा बिल्डिंग। समझे बच्चे, पक्का। आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, मैं मान चुका हूँ पहले से। सुपर टैलेंटेड। फास्ट, गुड। अच्छा, एक बात पूछें आपसे, सिंगल बॉन्ड को बनाने में, अगर आप सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करोगे तब जा कर के सिंगल बॉन्ड बन पाएगा। सिंगल बॉन्ड आपका हो गया।
ओके, देन डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि इमेज कब बनती है, जब 2 लाइट रेज एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है आपका इमेज। ये फिजिक्स बोलती है, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कभी भी एक सिंगल बॉन्ड बनाना हो तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। सिमिलरली डबल बॉन्ड के लिए फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ज़रा गौर से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो साफ साफ लिखा है कि सर डबल बॉन्ड बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, 4। तो इसको शेयर करवा दिया, इसको करवा दिया शेयर। अब ये वाला पार्ट देखो बेटा, लुक एट ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 और शेयर में आने वाले 2 लोग 8। तो इस ऑक्सीजन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। सिमिलरली इसने भी इनका ये वाला पार्ट ले करके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने भी ऑक्टेट रूल को क्या किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। और ऐसा करने पर यहाँ पे जो बॉन्ड बन के आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं फ्री इसके पास, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री। इसके पास कितने फ्री हैं बेटा, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री। दिस इज़ नोन एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई। इसी लेसन में आगे पढ़ाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। LDS जो है ना बेटा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लिख लेना उसको, ठीक है। समझे बालक? समझे? ये सब उतना हाईटेक तो है नहीं, ये सब तो पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, लेकिन ये बेसिक है। बेसिक के बिना फिर बात नहीं बनती है। हो गया? नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड formed by sharing of how many electrons, 6 इलेक्ट्रॉन। लिख लो पहले इस बात को, formed by sharing of 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ये बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन को देखो ज़रा, इस नाइट्रोजन को देखोगे ना, नाइट्रोजन किस फैमिली का मेंबर है, 5वीं फैमिली का या 15, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बातें हैं, 5वीं फैमिली का। तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। वही अवेलेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए और छठा नहीं अवेलेबल है। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 2 5। ये नाइट्रोजन 1, इसको मैं डॉट से दिखा दूँ, 2 3। इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया। ऐसा करने पे इस वाले पार्ट को देखो बेटा, लुक एट ओवर हियर,
1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, ऑक्टेट को फॉलो किया। सिमिलरली इस वाले ने भी ऑक्टेट को फॉलो किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज़ अगेन फॉलो द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट को इसने भी फॉलो किया, और ऐसा करने पर ये नाइट्रोजन, लुक एट ओवर हियर, ये नाइट्रोजन और इसके बाद ये एक लोन पेयर, इसे क्या बोलते हैं? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। वैसे ही यहाँ पर भी एक लोन पेयर बचा, इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा, फिर एक पाई और फिर एक पाई, यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड, ये इसी लेसन में आगे आपको सिखाया जाएगा कि सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है। समझे बाबाओं? समझ में आया? और ये लिख लेना, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया तुम्हारा? हुआ? अब कोई बोलेगा कि नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये मत कहना हमको नहीं पता, यही है, लिख दिया हूँ LDS। ठीक है, वहाँ बोल के आना, हाँ मुझे पता है, बताता हूँ। इसके पहले मैंने अपने लेक्चर में एक वर्ड पढ़ाया था, इलेक्ट्रोवैलेंसी। याद है आप लोगों को? केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसी से मिलता जुलता वर्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी यूज होता है किसके लिए बेटा? आयनिक बॉन्ड के लिए। वैसे ही एक वर्ड है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। कोवैलेंसी इज़ व्हाट इट इज़ डिफाइंड एज किसी भी एलिमेंट के द्वारा बनाए गए नंबर्स ऑफ बॉन्ड को, एलिमेंट छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है, एटम, कोई भी एटम जितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड बनाता है उन नंबर्स ऑफ बॉन्ड के कैलकुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। अगर A 3 बॉन्ड बना रहा है और B 2 बॉन्ड बना रहा है, तो A की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3, और B की कितनी हो गई? 2। तो कोवैलेंसी का मतलब किसी एटम के द्वारा बनाए गए नंबर्स ऑफ बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। किसी एटम के द्वारा बनाए गए नंबर्स ऑफ बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। सो राइट डाउन कोवैलेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज number of bond formed by an atom in the compound। ठीक है, इन द कंपाउंड, और OR लिखो बेटा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई द एटम इन द कंपाउंड, shared by the atom in the compound, shared by the atom in the compound, shared by the atom in the compound।
अगर आपसे कोई कहे कि सर हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो किसी एक और इलेक्ट्रॉन से मिल करके ये क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। हो रहा है फील कि नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक अपने जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होकर के एक बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो गई सर, 1। वैसे ही बोरान, इसकी कोवैलेंसी होती है 3 या 4। बोरान की कोवैलेंसी होती है 3 या 4। 3 होती है जब ये बनाता है BF3, तो इसकी होगी कोवैलेंसी 3। और 4 कब होगी, जब ये बनाता है BF4 माइनस, तो इसकी कोवैलेंसी होगी 4। पूछा गया क्वेश्चन है आपके वहाँ नीट में। बोरान की कोवैलेंसी 3 कब होती है, जब वो बनाता है क्या, BF3। और 4 कब होती है बेटा, जब वो बनाता है BF4 माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी होती है 2 या 3। 2 कब होती है, जब वो बनाता है पानी H2O। और 3 कब होती है, जब वो बनाता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी होती है 3 या 4। 3 कब होती है, जब वो बनाता है अमोनिया। 4 कब होती है, जब वो बनाता है अमोनियम आयन। ये साथ साथ लिख दे रहा हूँ मैं, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके ब्रेन को, ठीक है। कि नाइट्रोजन की सर कितनी होती है, 3 और 4 दोनों होती हैं। 3 कब होती है, जब बनाता है अमोनिया। 4 कब होती है, जब बनाता है अमोनियम आयन। क्या बनाता है बच्चे, अमोनियम आयन, ठीक है। फ्लोरीन की हमेशा 1 होती है, जब वो बनाता है HF। क्या बनाता है बच्चे, HF। कार्बन की कोवैलेंसी ये होती है 4, जब वो बनाता है मीथेन। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4, जब वो बनाता है मीथेन। 4 बॉन्ड हो गए ना। समझिए आराम से, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए सब्जेक्ट को, सब फील होगा आपको। ये हो गया। फास्फोरस की होती है 3 और 5। 3 कब होती है, जब वो बनाता है P4O6। 3 कब होती है, जब वो बनाता है P4O6। और 5 कब होती है, जब वो बनाता है हमारा P4O10। पूछा गया है बेटा नीट में कई बार, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 कब होती है, जब वो बनाता है P4O6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी इसी लेसन में है, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। आपको दिख जाएगा, हाँ एक फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, 4 नहीं बना रहा है, ठीक है। सल्फ़र की इसी तरह सल्फ़र की होती है 2, 4, 6। अब क्वेश्चन आया था नीट में, इधर देखें, 1 मिनट के लिए देखें इधर। सल्फ़र की कोवैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कोवैलेंसी ऑफ सल्फ़र 2, 4, 6, 7। होगा ना। 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, 7 नहीं बनाता है, 8 नहीं बनाता है, 1 नहीं बनाता है, 3 नहीं बनाता है, ठीक है। सिर्फ 2 बनाता है, 4 बनाता है, 6 बनाता है। उतार लीजिए। क्लोरीन, ये सब पूछे गए हैं। क्लोरीन की होती है 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7। ये है क्लोरीन की कोवैलेंसी। इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग विद द कोवैलेंसी। मेरे ख्याल से इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोवैलेंसी की फील्ड में इतना ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। समझे, नहीं समझे, पक्का। अरे हमारी आदत है 4-5 बार पूछने की। ये फास्फोरस हो गया। नेक्स्ट है, इधर देखो बालकों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको,
इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, DATIV, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। या इसी को बोलते हैं लंदन बॉन्ड, LONDON, ठीक है। आपकी जो इच्छा वो बोलें। लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ और नहीं है, ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिंप्लीफाइड एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। लेकिन क्या डिफरेंट होता है? यहाँ पे सपोज करो एक एटम है A और दूसरा एटम क्या है? B, ठीक। B के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और A के पास ये लोन पेयर है। पहले लिख लें, देखो इट इज a special type of it is a special type of it is a special type of covalent bond. It is a special type of covalent bond in which both the electron are given by in which both the electron are given by one atom. Both the electron are given by one atom and accepted by another atom and accepted by another atom and accepted by another atom. Next point लिखें, atom which accept lone pair, atom which accept lone pair of electron, atom which accept lone pair of electron is known as acceptor atom. Acceptor is known as acceptor atom, and it should have vacant orbital, and it should have vacant orbital to accept the electron, अब देखो बेटा इधर, यहाँ देखा जाए, ये एक एटम है A, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये इसके पास दूसरा एक एटम है B, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक। इसने क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और उठा करके इसको दे दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके देने से यहाँ पे एक बॉन्ड बना, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नॉर्मली इसके पहले हम लोगों ने जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा तो वहाँ पे क्या बोला? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ पे एक इंसान इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा लेने वाला है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसे बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हो आप? एक्सेप्टर, A फॉर एक्सेप्टर। और आगे की क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसी को बोलते हैं लुईस एसिड। जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय जिस एटम को एक्सेप्टर कहा वही क्या है? एसिड। और जो डोनर है, लोन पेयर का जो डोनर है, D फॉर डोनर, वही बेस है लुईस का। तो लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने लुईस एसिड दिए और लुईस बेस दिए। लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टर इज एसिड
एंड डोनर इज बेस। बना लो इसको, नहीं समझे? पक्का कॉन्सेप्ट समझिए। समझ में आ गया? अच्छा ये देखो ज़रा गौर से, जैसे इसने अपना लोन पेयर दिया, ये लोन पेयर देने वाला है, ये लोन पेयर लेने वाला है। ये अपने पास लोन पेयर रख तभी तो पाएगा ना जब इसके पास खाली स्पेस होगा। इसीलिए जो लुईस एसिड होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? अब अगर कल के डेट में आपसे किसी ने बोला कि सर लुईस एसिड के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, आप देखने लगे उसको ऐसे, कहाँ होते हैं? ठीक है, जो लुईस एसिड होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और अब हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H3O+, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोनियम आयन। समझे सर? तो यहाँ पे देखें, H2O पानी होता है और साथ में हमारे पास क्या है? H+। इधर देखो जरा गौर से, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो चार्ज आता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये दुनिया जानती है इसके बारे में, वाटर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OH। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, क्योंकि 16th ग्रुप का है या 6 ग्रुप का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें से 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने कौन से बॉन्ड बना दिए? कोवेलेंट। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे, यानी कि 2 लोन पेयर। तो जब कभी भी वाटर को लिखेंगे तो जो लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री समझते हैं, तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। ठीक है, ये और ये इसका लोन पेयर है। वाटर हैज़ 2 लोन पेयर। अगर आप वाटर की बात करोगे तो ये क्या है? 2 लोन पेयर। यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस, और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिए हमने, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उठा के इसको देंगे, ये बना देगा H3O+। क्या बना देगा? H3O+। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस, और ये प्लस यहाँ पे लिख दिया, और साथ में ये लोन पेयर। ये है हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। जिसको ना आता हो बना ले, सभी लोगों के लिए है बालकों ये। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे शानदार तरीके से दिखाना, ये ऐसे इसको यहाँ प्लस कर देना, यहाँ पे लोन पे दिखा देना बेटा। अब ये कल कोई ना कहे कि सर मुझे हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर नहीं पता है। ये होता है स्ट्रक्चर, एकदम दिमाग में बैठा लो। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर ये होता है, एकदम दिमाग में बैठा लो। समझे? तुम लोग बात समझ रहे हो? पक्का? आज का लेक्चर तो बहुत ईजी है। ये सिर्फ बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। ठीक है,
अब वो ख़त्म हो गया, लैटिस, हाइड्रेशन, वो सब ख़त्म हो गया। अगर नहीं पढ़ा था तो भी मेरी गलती होती, ठीक है, इसलिए पढ़ा दिया मैंने। हटा दूँ? तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। देख बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? अमोनियम आयन। देखो सर यहाँ पे, इधर देखो पहले बच्चों, इधर देखो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फैमिली का है? इतना तो पता होना चाहिए बेटा, 15th ग्रुप का है, फैमिली वही होता है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ये हमने बना दिए 5, जिस बच्चे ने बोले 5 हमने तुरंत बना दिए 5। हाइड्रोजन किस फैमिली का है? पहली फैमिली का है, एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है बेचारा, गरीब है ये, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग की और ये देखो, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फील आ रहा होगा हीलियम वाली और बेहतरीन स्टेबल होकर के सो रहा है, ठीक है। ये इसके साथ किया शेयरिंग, ये बन गया। ये शेयरिंग इसके साथ किया, ये बन गया। अमोनिया जब बनाते हो ना बेटा, तो अमोनिया में ये NH, ये NH, ये NH और फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता तो गलत होता, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना भी दिया, ठीक है। तो जब अमोनिया आप लिखते हो तो अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो ये मैंने लिखा अमोनिया, अमोनिया ही है, मैंने H पहले लिख दिया है। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब लड़ने मत आ जाना सर, इसके पहले आपने लोन पेयर को क्रॉस से दिखाया था, इस बार कैसे दिखा रहे हो? कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे H+ बैठा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन था बेचारे के पास, उसने उसको भी क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब इसको तलाश है कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो हम फीलिंग कैसी ले लें? हीलियम वाली। तो इसने, ये लोन पेयर ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, और अटैक करने के बाद ये बन गया सर NH4+ बन जाएगा ना। और इसे हम क्या बोलते हैं? बोलो। दिस वन इज नोन एज अमोनियम आयन। और ये स्ट्रक्चर है अमोनियम आयन का, NH और यहाँ प्लस, समझे बालकों? कॉन्सेप्ट समझिए। दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या बात है, टैलेंट है तुम्हारे अंदर। मैं मजाक करता हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक। कभी भी सीरियस मत लेना मेरी बात को। इस तरह की बात जब करूँ तो सीरियस मत लेना, ठीक है। पता चला कल से कोचिंग आना बंद। कहा हम तो जीनियस हैं। अच्छा तुम भी हो गया? हटा दूँ? तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है पढ़ लिया, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट ख़त्म बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड विच शो, ये लिखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड विच शो कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
which show covalent and coordinate bond. प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते हो संस्था पे कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ गया, हमने पढ़ा नहीं था ये, ठीक है। तो अब ज़रा देख के बताओ, मुझे थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताओ, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या बनाते हैं? लैटिस। क्या बनाते हैं? लैटिस, यानी कि सॉलिड फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन होता है? सॉलिड। जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कंपाउंड लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी सॉलिड फॉर्मेशन होता है। आयनिक कंपाउंड का उल्टा या आयनिक बॉन्ड का उल्टा बॉन्ड कौन सा है? बिल्कुल अपोजिट, कोवैलेंट। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो मैक्सिमम गैसेस या लिक्विड स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो लिखी जाएगी वो है फिज़िकल स्टेट। क्या है सर? फिज़िकल स्टेट। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि कोवैलेंट कंपाउंड की फिज़िकल स्टेट क्या होती है, तो बोल देना मेजॉरिटी ऑफ देम आर गैसेस और लिक्विड बट सम आर इन सॉलिड स्टेट। जैसे कि आयोडीन, इसे बोलते हैं कैम्फर। कपूर जानते हो बेटा? कपूर, वो सवेरे सवेरे जो यूज होता है ना, वो पूजा वगैरह में, ठीक है। तो कैम्फर ये सॉफ्ट सॉलिड होता है। आयोडीन ऐसा होता है कि उसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो ये कैम्फर और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, आई और आई के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कोवैलेंट होता है। कौन सा बॉन्ड होता है ये? कोवैलेंट। तो आयोडीन यानी कैम्फर ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये मत बोलना कि कभी सॉलिड होता ही नहीं है, होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड। ब्रोमीन कैसा होता है? लिक्विड होता है। और इसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये कैसा होता है? फ्लोरीन और क्लोरीन ये होते हैं सर गैस। तो कोवैलेंट कंपाउंड गैसियस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड बहुत कम होते हैं, एक यही पाया जाता है बस, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखें फिजिकल स्टेट। समझ के लिख रहे हैं आप लोग, ये समझे बच्चों? लिखो कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड और गैस। कंपाउंड आर जनरली लिक्विड और गैस। जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड हैं वो सब जनरली लिक्विड और गैस होते हैं, बट सम ऑफ देम may exist as soft solid, I2 और P4 फास्फोरस अर्थ पे पाया जाता है P4 की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं। तुरंत उतारिए। हो गया? ये पता होना चाहिए आपको कि ब्रोमीन लिक्विड होता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, आयोडीन सॉलिड होता है। जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उतना अच्छा जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ठीक। नेक्स्ट लिखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, उनका मेल्टिंग का पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि कम? ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं? जनरली लिक्विड और गैस होते हैं, और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
लिखें, ये फील करके लिखा है आपने, लिखिए। दिस कंपाउंड हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, but there are some compound whose melting point are higher, जैसे हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड ये कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेटा 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलेगा, तभी फ़ायदा भी है। पता चला 5 डिग्री पे पिघल जा रहा है, तो कौन लाएगा डायमंड? तनिष्क वाला, महंगा होता है भाई, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जनरली क्या होता है, लो की हाई? जनरली लो होता है, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हाई हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, कंडक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है कंडक्टिविटी। इसको कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ओके। आराम से पढ़ाई करते रहें, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं।